Hello everyone and welcome back to my channel. So last time हमने पढ़ा था स्किन के बारे में एंड अपेंडेजेस ऑफ स्किन पढ़ा था, हेयर्स के बारे में पढ़ा था हमने, स्वेट ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था, सेबेसियस ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था एंड थोड़ा सा फंक्शन ऑफ स्किन भी हमने कवर किया था। सो आई होप आपको मेरी वो वीडियो पसंद आई होगी एंड अगर आपने अभी तक वो वीडियो मेरी देखी नहीं है तो फटाफट जाके देखिए। सो इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ स्किन को एंड डीप फेशिया एंड सुपरफिशियल फेशिया के बारे में डिस्कस करेंगे एंड क्लिनिकल पार्ट उसका वो भी पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फंक्शंस ऑफ स्किन, जो हमारी त्वचा होती है, स्किन जो होती है उसका काम क्या क्या होता है? उसका काम होता है प्रोटेक्शन करना। स्किन बॉडी को प्रोटेक्ट करती है इंजरी से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, ठंड से, गर्मी से, वेट से, ड्रॉट से, आंधी तूफान से और सूखा पड़ने से, स्किन एसिड से, एल्कली से एंड बहुत सारे सन की हार्मफुल रेज से बचाती है। सेंसरी फंक्शन होता है स्किन का, टच, पेन, टेम्परेचर। हमें स्किन की वजह से, स्किन में जो नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट होती हैं उस वजह से हम सेंस कर पाते हैं। बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेशन भी स्किन करता है। हीट लॉस होती है बॉडी से, इवेपोरेशन होता है स्वेट का एंड और जो हीट है वो कंजर्व होती है फैट और हेयर में। एब्जॉर्प्शन, जो स्किन है, जितने भी फेस पे जो स्किन पे जो ऑयली सब्सटेंसेस होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं स्किन द्वारा। सिक्रीशन, सो स्किन सिक्रीट्स स्वेट एंड सीबम। स्किन जो है वो सिक्रीट करता है स्वेट, पसीना एंड सीबम, ठीक है, ऑयल। सो एक्सक्रीशन भी फंक्शन है स्किन का, जैसे जितना भी वेस्ट और एक्स्ट्रा वाटर है, सॉल्ट्स है, वेस्ट प्रोडक्ट्स आर एक्सक्रीटेड थ्रू द स्वेट। स्वेट मीन्स पसीना, पसीने के थ्रू एक्सेस वाटर, मतलब एक्स्ट्रा जो वाटर है हमारी बॉडी का, एक्स्ट्रा सॉल्ट्स हैं जो हमारी बॉडी के, और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो सब रिमूव आउट हो जाता है। सेवेंथ इज रेगुलेशन ऑफ पीएच। हमारी बॉडी का पीएच का रेगुलेशन भी स्किन करता है थ्रू स्वेट। स्वेट के जरिए क्या होता है कि अ गुड अमाउंट ऑफ एसिड, एक अच्छा खासा अमाउंट जो हमारी बॉडी का एसिड होता है वहाँ वहाँ से रिमूव हो जाता है। Eighth is synthesis. In skin, vitamin D is synthesized from ergosterol by the action of ultraviolet rays of the sun. So UV rays से जो एर्गोस्ट्रॉल सिंथेसाइज होता है, विटामिन डी, मतलब एर्गोस्ट्रॉल विटामिन डी को सिंथेसाइज करता है स्किन में। आगे बढ़ते हैं। स्टोरेज का भी फंक्शन होता है स्किन का। स्किन स्टोर्स क्लोराइड्स, क्लोराइड्स को जो स्किन होती है वो स्टोर करती है। रिपेरेटिव, द कट्स एंड वुंड्स ऑफ द स्किन आर क्विकली हील्ड। और जो कट्स होते हैं या घाव होते हैं हमारी बॉडी में वो भी हील हो जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सुपरफिशियल फेशिया की। फेशिया टू टाइप्स के, सुपरफिशियल एंड डीप। सुपरफिशियल फेशिया के बारे में बात करते हैं। सुपरफिशियल फेशिया इज अ जनरल कोटिंग ऑफ द बॉडी बीनीथ द स्किन। स्किन के नीचे एक जनरल कोटिंग, जैसे ओनियन देखा है आपने? ओनियन के सबसे आउटर लेयर होती है एक, जिसको आप स्किन समझ लो। उसके जस्ट आउटर लेयर को जब हम हटाते हैं तो एक और लेयर होती है। उस लेयर को आप सुपरफिशियल फेशिया मान लो, ठीक है। Beneath the skin, made up of loose areolar tissue with varying amount of fat.
और वो बनती है लूज एरोलर टिश्यू से, जिसमें बहुत फैट्स होते हैं, फैट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट इन द फेशिया। फैट का डिस्ट्रीब्यूशन फेशिया में कैसे होता है? So fat is abundant in the gluteal region. So fat gluteal region में बहुत ज़्यादा होता है, बटक्स में, एंड लंबर रीजन में फ्लैंक्स होते हैं, फ्रंट ऑफ थाइस, थाई के फ्रंट में प्रेजेंट होता है, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में प्रेजेंट होता है, बिलो द एम्बिलिकस मैमरी ग्लैंड से प्रेजेंट होते हैं, पोस्ट डेल्टोइड रीजन में प्रेजेंट होता है, एंड द सर्वाइको थोरैकिक रीजन, वहाँ पे भी प्रेजेंट होता है फैट। इन फीमेल्स फैट इज मोर abundant and is more evenly distributed than in males। फीमेल्स में फैट एक तो ज़्यादा होता है मेल्स के कंपैरिजन में, और इवनली भी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है फीमेल्स में rather than in comparison to males। फैट इज एब्सेंट फ्रॉम द आईलिड्स। आईलिड्स में फैट नहीं होता है, एक्सटर्नल ईयर में फैट नहीं होता है, पेनिस में फैट नहीं होता है, और ना ही स्क्रोटम में फैट होता है। द सबक्यूटेनियस लेयर्स ऑफ फैट इज कॉल्ड द पेनिकुलस एडिपोसिस। और जो स्किन के नीचे वाली लेयर फैट की जो होती है उसको बोलते हैं पेनिकुलस एडिपोसिस। इन फीमेल्स फैट इज इन द सुपरफिशियल फेशिया ऑफ द लोअर एब्डोमेन। फीमेल्स में जो फैट होता है वो सुपरफिशियल फेशिया में होता है, लोअर एब्डोमेन के अपर थाई, whereas in male it is inside the abdominal cavity। एब्डोमेन और अपर थाई में फीमेल्स में सुपरफिशियल फेशिया के ऊपर होता है फैट। ठीक है, मतलब सुपरफिशियल फेशिया में होता है फैट, डीप में नहीं होता है, लेकिन मेल्स में इनसाइड एब्डोमिनल कैविटी होता है। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर फैट प्रेजेंट होता है, फीमेल्स में सुपरफिशियल फेशिया में प्रेजेंट होता है। इन जनरल अ वुमेन फैट फॉर्म्स अ थिक एंड मोर इवन लेयर देन इन मैन। अगर हम इन जनरल देखें तो वुमेन का जो फैट होता है वो थोड़ा थिक होता है, थोड़ा मोटा होता है, और मोर इवन लेयर होता है देन इन मैन। मोर इवन भी होता है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड देन इन मैन, कंपेयर करेंगे मैन से तब। सो फैट एडिपोज टिश्यू, फैट का अदर नेम है एडिपोज टिश्यू। ठीक है। फिल्स द हॉलो स्पेसेस, और ये फिल्स कर भरता है हॉलो स्पेसेस, मतलब ऐसे स्पेसेस जो अंदर से खाली हैं, जैसे एक्सिला, ऑर्बिट्स एंड इश्किरो इश्कियोरेक्टल फोसा। इश्कियोरेक्टल फोसा को भी वो फिल करता है। फैट प्रेजेंट अराउंड द किडनीज एंड एब्डोमेन सपोर्ट्स these ऑर्गन्स। और फैट जो ऑर्गन्स के आसपास प्रेजेंट होता है, मीन्स जैसे किडनी के अराउंड प्रेजेंट होता है एब्डोमेन में, तो वो उसको सपोर्ट करता है। इट गिव्स द सपोर्ट टू द ऑर्गन। अब टाइप्स ऑफ फैट की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैट। दो तरह के फैट पाए जाते हैं, येलो एंड ब्राउन फैट। येलो फैट एंड ब्राउन फैट। मोस्ट ऑफ द फैट इज येलो। ज्यादातर जो फैट होता है वो येलो होता है। ओनली इन हाइबरनेटिंग एनिमल्स इट इज ब्राउन। और ऐसे एनिमल्स जो हाइबरनेशन में चले जाते हैं, मतलब डीप स्लीप, गहरी स्लीप में जो जानवर जा सकते हैं, उनके पास ब्राउन कलर का ब्राउन फैट होता है। ठीक है, ब्राउन फैट होता है। So the cells of the brown fat are smaller with several small droplets and multiple mitochondria। जो ब्राउन फैट है उसके जो सेल्स होते हैं वो थोड़े छोटे छोटे होते हैं, और उसमें बहुत सारे स्मॉल ड्रॉपलेट्स भी होते हैं, एंड मल्टीपल माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, बहुत सारे एनर्जी हाउस भी होते हैं उसमें। फैट सेल्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स। फैट सेल्स जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, एंड द साइज ऑफ फैट सेल्स इंक्रीजेस ड्यूरिंग एक्यूमुलेशन ऑफ फैट। और जैसे जैसे फैट एक्यूमुलेट करता है, मीन्स जैसे जैसे फैट इकट्ठा होता है, वैसे वैसे फैट
सेल्स का साइज भी बढ़ जाता है rather than द नंबर ऑफ सेल्स। उसके नंबर से बढ़ने से अच्छा उसका साइज बढ़ जाता है। Any attempt to reduce excessive fat must be slow and steady and not drastic as later may cause harm to the body। और अगर कोई भी फैट आप जब घटाते हो, मीन्स रिड्यूस करना चाहते हो, तो एकदम से फैट कभी मत घटाओ, क्योंकि वो बॉडी को हार्म देता है, हार्म दे सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। हमेशा जब भी फैट, बहुत ज्यादा एक्सेसिव फैट को कम करना है तो धीरे धीरे ही स्टेप बढ़ाने चाहिए, ताकि बॉडी में आगे जाके प्रॉब्लम या दिक्कत ना हो। इम्पॉर्टेंट फीचर्स, सुपरफिशियल फेशिया के इम्पॉर्टेंट फीचर्स पढ़ेंगे। सो सुपरफिशियल फेशिया इज मोस्ट डिस्टिंक्ट इन द लोअर पार्ट ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, पेरिनियम एंड द लिम्स। सो अच्छे से हम डिस्टिंक्ट कर सकते हैं, मीन्स अलग कर सकते हैं कि यहाँ यहाँ ये सुपरफिशियल फेशिया है। सो इन पार्ट्स में अच्छे से डिस्टिंक्ट कर सकते हैं। कहाँ कहाँ? लोअर पार्ट ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के लोअर पार्ट पे, पेरिनियम में, लिम्स में। Second point, it is very thin on the dorsal aspects of the hands and feet, and hands और feet मतलब हाथ और पैर के डोर्सल एस्पेक्ट में, मतलब पीछे की साइड, वहाँ पे बहुत पतला होता है ये सुपरफिशियल फेशिया। एंड साइड्स ऑफ नेक के साइड में भी बहुत पतला होता है, फेस पे भी पतला होता है, एंड एनस के आसपास भी बहुत पतला सुपरफिशियल फेशिया होता है। It is very dense in the scalp, palms and soles। और ये मोटा कहाँ कहाँ पे होता है? स्काल्प में होता है, पाम्स में होता है एंड सोल्स में होता है, मतलब पैर के नीचे, हाथ में, हथेली में, एंड स्काल्प में, हमारे सर में। मतलब स्काल्प इज आउटर कवरिंग ऑफ द ब्रेन। ओके, सो मीन्स जहाँ से हेयर्स निकलते हैं, दैट इज स्कार्स। Superficial fascia shows stratification into two layers in the lower part of the anterior abdominal wall, perineum, and uppermost part of the thighs। सुपरफिशियल फेशिया जो है वो दो पार्ट्स में बढ़ जाता है, दो पार्ट्स में विभाजित हो जाता है। कहाँ पे? लोअर पार्ट ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, पेरिनियम, एंड अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द थाइस, थाइस के अपर मोस्ट पार्ट में, पेरिनियम में और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में। And it contains superficial fascia contains so superficial fascia contains subcutaneous muscles in the face, neck and scrotum, mammary gland, deeply situated sweat glands, localized group of lymph nodes, cutaneous nerves and vessels। सो सबक्यूटेनियस, सॉरी, सुपरफिशियल फेशिया में क्या क्या चीजें होती हैं? एक तो सबक्यूटेनियस मसल्स होती हैं, मीन्स ऐसी मसल्स जो स्किन के नीचे होती हैं, फेस में, नेक में और स्क्रोटम में, यहाँ पे। और मेमोरी ग्लैंड, ग्लैंड होता है सुपरफिशियल फेशिया में, डीपली सिचुएटेड स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं, एंड क्यूटेनियस मीन्स स्किन की नर्व्स एंड वेसल्स भी सुपरफिशियल फेशिया में होती हैं। फंक्शंस क्या है सुपरफिशियल फेशिया के? अब जानते हैं फंक्शंस के बारे में इसके। सो सुपरफिशियल फेशिया फैसिलिटेट्स मूवमेंट्स ऑफ द स्किन। स्किन की मूवमेंट्स को जो सुपरफिशियल फेशिया है वो फैसिलिटेट करता है। इट सर्व्स एज अ सॉफ्ट मीडियम फॉर द पैसेज ऑफ द वेसल एंड नर्व्स टू द स्किन। सो ये एक मीडियम, सॉफ्ट मीडियम होता है फॉर द पैसेज ऑफ वेसल, वेसल के, वेसल्स मीन्स ब्लड वेसल्स, इनके पैसेज के लिए, मीन्स इनके रास्ते के लिए ये एक सॉफ्ट मीडियम होता है। एंड नर्व्स के लिए भी, जो कि स्किन को सप्लाई करेंगी, उसके लिए भी वो एक बहुत सॉफ्ट सा मीडियम होता है। इट कंजर्व्स बॉडी हीट बिकॉज फैट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। और ये बॉडी हीट को बचा के रखता है, क्योंकि जो फैट होता है वो बॉडी की हीट को इजीली पास होने नहीं देता, सो कंजर्व करके रखता है। अब बात करते हैं डीप फेशिया की।
मीन्स की, और डीप वाली जो फेशिया है वो। डीप फेशिया इज अ fibrous sheath which invests the body beneath the superficial fascia. तो जो हमने अनियन का इमेजिनेशन किया था कि सबसे आउटर लेयर स्किन है, सबसे आउटर लेयर को हटाएंगे तो सुपरफिशियल फेशिया वाली लेयर आ जाएगी, उस लेयर को भी हटाएंगे तो एक और लेयर आएगी जिसको हम बोलेंगे डीप फेशिया। सो डीप फेशिया इसमें यही बता रहे हैं कि सुपरफिशियल फेशिया के नीचे एक और लेयर होती है, उसको बोलते हैं डीप फेशिया। इट इज डिवॉइड ऑफ फैट, इसमें फैट नहीं होता है, एंड इज यूजुअली इनलास्टिक एंड टफ। और ये थोड़ी कम इलास्टिक होती है, मीन्स इलास्टिक इलास्टिसिटी इसमें कम होती है, एंड या फिर ना के बराबर होती है, और ये टफ होती है, थोड़ी ठोस होती है। ठीक है। सो इस फिगर में दिखाया गया है स्किन सुपरफिशियल फेशिया। सो सबसे आउटर आप देख रहे हो ये, दिस इज स्किन। ओके। फिर उसके नीचे जो येलो वाला पार्ट है, दिस पार्ट, दिस इज सुपरफिशियल फेशिया। सुपरफिशियल फेशिया आ गया। देन उसके नीचे की जो लेयर है, दिस लेयर, दिस इज डीप फेशिया। ये पूरा डीप फेशिया, दिस इज दिस। नो, ओनली ग्रीन ग्रीन इज डीप फेशिया। ये वो मसल्स हैं, वो रेड वाली मसल्स हैं। This green layer is deep fascia. This one is muscle, which is biceps. This is brachialis. This is bone. This is triceps. These are veins and arteries and nerves. Okay. And these are septas. Septas are the invaginations of the fascia जो कि मसल्स को एंटीरियर कंपार्टमेंट, लेटरल कंपार्टमेंट, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, इन सब में डिवाइड करता है। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन। सो डीप फेशिया इज बेस्ट डिफाइंड इन द limbs where it forms tough and tight sleeves. So डीप फेशिया बेस्ट डिफाइन होता है लिम्स में, मतलब हाथों में ज्यादा अच्छे से दिखता है, जहाँ पे इट फॉर्म्स द टफ एंड टाइट स्लीव्स, ये टफ और टाइट स्लीव्स बनाता है, एंड इन द नेक वेयर इट फॉर्म्स अ कॉलर, और नेक में जहाँ पे वो कॉलर बनाता है। सेकेंड, इट इज इल डिफाइंड ऑन द ट्रंक एंड फेस। और ये ढंग से डिफाइंड नहीं है कहाँ पे, ट्रंक में एंड फेस में। ट्रंक एंड फेस में ढंग से डिफाइंड नहीं है कि कहाँ कहाँ पे डीप फेशिया है। Important features: extension of the deep fascia. So मैंने बताया था कि डीप फेशिया का यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये इन्वेजिनेट कर रहा है एंड डिवाइड कर रहा है एंटीरियर कंपार्टमेंट, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, दिस थिंग। ओके, क्लियरली आपको दिखाती हूँ इसमें। सी आप ये ग्रीन, जो ये ग्रीन ग्रीन पार्ट है ना, दिस इज डीप फेशिया। सो डीप फेशिया जो है, ये डीप फेशिया यहाँ पे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया इसने, यहाँ पे एंटीरियर कंपार्टमेंट में ये डिवाइड कर दिया। ठीक है। तो वो ये यहाँ पे यही बता रहा है कि एक्सटेंशंस और प्रोलोंगेशंस ऑफ डीप फेशिया। सो दिस इज एक्सटेंशन, दिस इज एक्सटेंशंस, दिस और deep fascia form the intermuscular septa। intermuscular septa बनाता है वो, जो कि डिवाइड करता है लिम्ब को, किसमें, कंपार्टमेंट्स में। the fibroareolar sheaths for the muscles, vessels and nerves। और ये फाइब्रोएरियोलर शीथ बना देता है, मीन्स उसको कवर करता है ना, तो फाइब्रोएरियोलर शीथ बना देता है जिससे कि वो सेफ रहते हैं और उसको हार्म नहीं होता है। ठीक है। तो दिस इज फाइब्रोएरियोलर शीथ। ओके। Thickenings of the deep fascia form retinogular retention bands around certain joints like wrist and ankle.
सो डीप फेशिया की जो थिकनिंग है वो रेटिनोकुला बना देती है। जैसे आपने रिस्ट में देखा होगा रेटिनोकुला, ठीक है, फ्लेक्सर रेटिनोकुला जिसको बोलते हैं, ऐसे ही लेग में भी एक फ्लेक्सर रेटिनोकुला होता है जिसके बीनीथ से नर्व्स एंड मसल्स के टेंडन्स जाते हैं। बेसिकली इट इज फॉर प्रोटेक्शन and also for the stability. So, yeah. So, yes, this is flexor retinocula or at the wrist. So, ये जो आप इधर देख पा रहे होंगे, this green thing, this is the deep fascia, जो कि एक बैंड बना रहा है रेटिनोकुला। एंड ये इंटरमस्कुलर सेप्टा है, दिस ग्रीन पार्ट, ठीक है। द palmar and plantar aponeurosis फॉर प्रोटेक्शन ऑफ नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स, ये मैंने बता दिया कि नर्व्स और ब्लड वेसल्स के प्रोटेक्शन के लिए ये एपोन्यूरोसिस बना देते हैं, पाम प्लांटर या फिर रेटिकुलम बना देते हैं। इंटरप्शन इन द डीप फेशिया ऑन द सबक्यूटेनियस बोन्स, डीप फेशिया नेवर क्रॉसेस द सबक्यूटेनियस बोन, इंस्टेड इट ब्लेंड्स विद इट्स पेरियोस्टियम एंड इज बाउंड डाउन टू द बोन। So, deep fascia में interruptions in the deep fascia on the subcutaneous bones. Deep fascia never crosses subcutaneous bone. ऐसी बोन जो स्किन के नीचे है उसको कभी ये क्रॉस नहीं करती है, इंस्टेड उसके पेरियोस्टियम के साथ। पेरियोस्टियम क्या होता है? पेरियोस्टियम होता है कि किसी भी बोन का जो आउटर लेयर होता है उसको पेरियोस्टियम कहते हैं। तो अगर इस पॉइंट में ये बोल रहे हैं कि अगर स्किन के एकदम नीचे बोन है तो जो डीप फेशिया होगा वो बोन को क्रॉस नहीं करेगा, वो बोन की जो पेरियोस्टियम है उसके साथ वो ब्लेंड होके वहां पे फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। सो मॉडिफिकेशंस ऑफ डीप फेशिया, इसमें मॉडिफिकेशंस क्या है कि फॉर्म्स द इंटरमस्कुलर सेप्टा सेपरेटिंग फंक्शनली डिफरेंट ग्रुप मसल, डिफरेंट ग्रुप ऑफ मसल्स एंड सेपरेट कंपार्टमेंट्स। ये हमने कर लिया कि वो उसको एंटीरियर कंपार्टमेंट, लेटर कंपार्टमेंट, डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में मसल्स को डिवाइड कर देता है। नेवर सॉरी कवर्स ईच मसल एज एपिमाइसियम, हर मसल को कवर करता है एपिमाइसियम, which sends in the septa to enclose each muscle fasciculus known as perimysium. From the perimysium, septa pass to enclose each muscle fibers. These fine septa are the endomysium, though all these connective tissue septa, epimysium, पेरिमाइसियम और एंडोमाइसियम, ये तीनों हमने पढ़ा हुआ है कि जो मसल्स है, मसल्स किस तरह जो मींस जो भी मसल्स हैं, मसल फाइबर्स हैं, वो कैसे कवर अप हैं और कैसे फॉर्म हो रहे हैं। सो इन सब की बेसिकली वो प्रोटेक्शन कर रहा है कनेक्टिव टिश्यू सेप्टा से। और वो जो मतलब उनको जो कवर करने के लिए जो सेप्टा है कनेक्टिव टिश्यू का, वो फॉर्म कर रहा है वो बेसिकली। डीप फेशिया कवर्स ईच नर्व एज एपिन्यूरियम, नर्व में भी ये कवर करते हैं। ऐसी मसल में कवर किया एंडोमाइसियम, पेरीमाइसियम एंड एपिमाइसियम। डीप फेशिया के मॉडिफिकेशंस के तौर पे हैं। ऐसे ही नर्व में पेरिन्यूरियम, एपिन्यूरियम एंड एंडोन्यूरियम के तौर पे वो सपोर्ट करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं नर्व्स को। और शीथ बनाते हैं लार्ज आर्टरीज के अराउंड, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, ये दिखा रखा है, इस तरह से शीथ बना देते हैं बेसिकली फॉर प्रोटेक्शन। ठीक है, कैरोटिड शीथ, एक्सिलरी शीथ। So the deep fascia is dense around the artery and rather loose around the vein. आर्टरी के पास थोड़ा ज्यादा डेंस होता है, ठीक है, और वेन के पास थोड़ा लूज होता है ताकि वेन को वो टू गिव अलाउंस फॉर द वेन्स टू डिस्टेंड, ताकि वो फैलने से रोक ना सके जो डीप फेशिया है वो।
वैसोडाइलेशन और वैसो कंस्ट्रिक्शन में, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। तो बाकी पॉइंट्स थोड़े से ब्लर हैं, बट आई होप कि मैं इसको एक बार पढ़ देती हूँ। मॉडिफिकेशंस जो फॉर्म द कैप्सूल्स एंड मेम्ब्रेन एंड बर्सा इन रिलेशन टू जॉइंट्स। तो जॉइंट्स के रिलेशन में जो डीप फेशिया है वो कैप्सूल बनाता है, साइनिबल मेम्ब्रेन बनाता है, बर्सा बनाता है, एंड टेंडन शीथ्स बनाता है जब भी टेंडन क्रॉस करता है एक जॉइंट को। दिस मैकेनिज्म प्रिवेंट्स वियर एंड टीयर ऑफ द टेंडन। इससे टेंडन का वियर और टीयर मीन्स कटने से और टीयर होने से बचता है टेंडन। इन द रीजन ऑफ पाम एंड सोल इट इज मॉडिफाइड टू फॉर्म एपोनेरोसिस। और पाम और सोल्स में वो एपोनेरोसिस बनाता है, पामर एंड प्लांटर एपोनेरोसिस, जो कि अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्शन देते हैं एंड बहुत सारे मसल्स के बीच में सेप्टा बनाता है। द सेप्टा आर स्पेशली वेल डेवलप्ड इन, तो या, तो जितने भी टेंडन शीथ्स हैं, these are the tendon sheets। ये जो देखिए टेंडन शीथ हैं जिसमें से टेंडन जाते हैं, पास होते हैं, बेसिकली प्रोटेक्ट करता है टेंडन को। और ये आप एपोनेरोसिस देख सकते हैं, फ्लैटेंड टेंडन जिसको बोलते हैं। सो ये भी डीप फेशिया से बनता है। ठीक है। स्पेशली काफ मसल में आप देख सकते हो the contraction of calf muscle in the tight sleeve of deep fascia has been pushing the venous blood and lymph towards the heart। और जो डीप फेशिया की जो टाइट स्लीव होती है काफ मसल के पास, वो हेल्प करता है वीन्स को ब्लड पुश करने में टुवर्ड्स द हार्ट, हार्ट के पास ले जाने में हेल्प करता है ब्लड। Thus, the deep fascia has in venous and lymphatic return from the lower limb। तो इस तरह जो वीनस और लिम्फेटिक रिटर्न है उसमें डीप फेशिया एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है लोअर लिम्ब में। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। एंड अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड वीडियो को लाइक करें। बाय बाय।